हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने लास्ट वीडियो में गूगल फॉर्म निकाला था जिसमें हम एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम रिलेटेड वीडियो कर रहे थे, है ना। उस वीडियो के आपको मैंने एंड में बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है जिसको आप फिल करोगे तो आप एनरोल होने लग जाओगे प्रोग्राम के लिए। मुझे क्या लगा था पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30 या 40 लोग आएंगे, आराम से उनको कॉलिंग करके समझा दूंगा प्रोग्राम क्या है और कैसे वर्कआउट कर रहा है। बट एक्चुअल में मैंने नोटिस किया, उन लोगों से बात भी हुई मेरी कुछ लोगों से, बट प्रॉब्लम अब ये चुकी है 150 लोगों को आप पर्सनली कांटेक्ट करना बहुत टफ हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, जो बातें जो 40-50 लोगों से मुझे बातें करके समझ आया वो मैं अब सब आपको यहाँ पे कंक्लूजन में बता दूंगा, तो आपकी क्वेरीज भी क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज, अब मैं वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, तो आप इसको देखना अच्छे से और इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है या नहीं करना। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या इस प्रोग्राम की जरूरत भी है, तो इसका आंसर है 100% यस। अगर 100% भी छोटा होता ना तो मैं और बड़ा नंबर कहता। क्यों? इसीलिए मैं इंडिविजुअल कॉल्स कर रहा था सबको। ठीक है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको मैंने कॉल किया था, अब आप भी बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत। ठीक है, ध्यान से सोचना इस बात को। जिनको मैंने कॉल किया था, पहली बात, उनमें से मेरी कुछ लोगों से ऐसी बात हुई और उन्होंने बताया था, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना ताकि लोगों को पता चले कि मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको सच भी बता रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। पहली बात, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने क्या बोला कि अभिषेक भाई, एक बात तो आप सही कह रहे हो कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि मैंने तो डेटा साइंस की सारी स्किल्स है मेरे पास। वो कह रहे हैं हमें पाइथन भी आता है, हमें सीक्वल भी आता है, हमें एक्सेल भी आता है, पावर बीआई आता है, सब आता है हमको, बट हमारी जॉब नहीं लग रही। और एक ने तो बोला कि मैंने किसके, डिलॉयट के इंटरव्यू के 3-4 फेजेस कंप्लीट कर दिए बट लास्ट फेज में मैं आउट हो गया। मैंने कहा कैसे भाई? उन्होंने कहा कि भाई पता है क्या हुआ, कुछ सिंगापुर की पार्टी थी, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ तो बाद में पार्टी ने ये बोला कि तुम्हारा कम्युनिकेशन लेवल वीक है और सिर्फ कम्युनिकेशन के चलते उनकी जॉब नहीं लगी। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो जिनसे मेरी बात हुई तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लोगों को भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये दूसरी बात है कि ऐसे ही मेरी और लोगों से बात हुई, उन्होंने भी बोला कि वो अटक कहाँ है, उनके पास बहुत स्किल्स है बट कम्युनिकेशन में अटक रहे हैं। और इवन जब मैं कॉल पे था मैंने उनसे बोला भी कि आप थोड़ा इंग्लिश में बोल के दिखाओ, और मैंने फील किया यार वो बात, जो मैं जिस सिचुएशन में एक टाइम पे मैं था ना, वो वही सिचुएशन में थे अभी। तो इस प्रोग्राम की ज़रूरत तो मैं कहूँगा 1000% इसकी ज़रूरत है इस प्रोग्राम की। उनमें से एक पर्सन ने ये भी कहा था कि वो ऑलरेडी कहीं पे ना जैसे फॉर्म में काम कर रहे थे, तो उनको लोगों ने बोला कि देखो यार, कम्युनिकेशन बड़ी बात नहीं होती है, तू विद टाइम सीख जाएगा। ऐसा भी बोला लोगों ने कि तू करते रहे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाएगा। बट उन्होंने आज कॉल पे मुझे क्या बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं सीखा हूँ अभी तक, और मैं इसको लेकर के एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। यानी कि मेरे को, जब मेरे पास माइंड है सारा स्किल्स करने का, तो मैं पीछे क्यों हटूँ। इसीलिए मुझे लगता था कि कम्युनिकेशन करना और ये प्रोग्राम को लाना बहुत ज़रूरी होगा, लोग समझेंगे इस बात को। ठीक है। और जो नहीं समझ रहे अभी, वो इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि या तो वो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, चैट जीपीटी ने क्या बोला कि इसको इग्नोर मार देते हैं लोग, सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज़ है नहीं है, बट इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। सच बताऊं तो कम्युनिकेशन से आप सामने वाले के साथ ऐसे डील कर सकते हो ना कि आपकी स्किल्स भी हल्की होंगी ना, तो भी आप सिर सिलेक्ट हो जाओगे। आपको पता है ये बात? ठीक है। अगर आप एग्री कर रहे हो तो यस लिखना है, यस आई एग्री। इस थोड़े बहुत और प्रूफ के लिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉलिंग वाली बात से आप एग्री नहीं करते, तो अब आप देख लेना कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जो है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देखना कि हमारे भाई लोग, हमारे साथी लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम से भी आप समझोगे कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक। तो गाइस, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है ना कि ये प्रॉब्लम फिर आपके हिसाब से सॉल्व होगी कैसे? सोच के बताओ आराम से मुझे, कैसे सॉल्व हो सकता है ये। मैं ऑप्शंस दूंगा आपको, ठीक है, सिलेक्ट करना। क्या अगर हम यूट्यूब में वीडियोस देखें बहुत सारी, क्या उससे हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा? सोच के बताना। या फिर मैं कोई आपको बुक सजेस्ट करूं, आप उसे पढ़ दो, पूरा बुक रीडिंग कर लो, क्या उससे कम्युनिकेशन सॉल्व हो जाएगा? या फिर आप अपने आप से बातें करो, एक मिरर लगाओ, बोलते जाओ, क्या उससे सॉल्व हो जाएगा? या फोर्थ ऑप्शन, कि आपके साथ कोई बात करने वाला हो, है ना, यानी कि कोई हो जो आपकी बातों को सुन रहा हो और फिर आपको एट द एंड फीडबैक में बता दे कि भाई यहाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी, इसको देख लो, है ना। यानी कि आपको एक ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे आप प्रेशराइज हो जाओ, बोलना तो है यार, चाहे गलत ही सही, बोलना है। बोलना है मतलब बोलना है, और ये काम रोज होने लग जाए, तो रोज 1 घंटा आपको ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो, आपका माइंड इंग्लिश में सोच रहा है। हाउ अबाउट दैट? सोच के बताओ। तो गाइज, अब वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊं कि प्रोग्राम एक्चुअल में रन कैसे करने वाला था। सबसे पहली चीज, ये हम गूगल मीट या जूम में से किसी एक प्लेटफॉर्म को ले लेते। अब उस प्लेटफॉर्म में होता गया, रोज इवनिंग में अराउंड 8 या 9 PM, जो भी एक सुटेबल टाइम होता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो डिसाइड करते हैं आपके वोट्स के बेसिस पे, और वहां से हम एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर के डेली उस टाइम पे एक मीटिंग को शेड्यूल करते। अब उस मीटिंग में आप लोग कनेक्ट होते, मैं भी कनेक्ट होता, और गाइस मैंने प्लान किया था यहाँ पे और भी मेंटर्स को लाने का, जो कि ऑलरेडी स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं, ठीक है, उनको भी लाने का मेरा प्लान है। तो अब देखो होता क्या, जब आप इस कॉल पे कनेक्ट होते तो हमारी ना डेली एक थीम होती।
जैसे सपोज आज की थीम है कि सपोज आप किसी शादी में गए, ठीक है, इसको समझना कि यू वेंट टू अ वेडिंग, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस ओवर देयर। अब आपको अपनी ये बात को ना इंग्लिश में बोलना है। अब जैसे भी आप बोलोगे, टूटा फूटा या बिल्कुल अच्छा या बहुत ही अच्छा, जैसे भी बोलोगे, बट आपको बोलना है। और जब आप बोलोगे तो बाकी सबके माइक होंगे म्यूट पे, ठीक है। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आपको शर्म आ रही हो तो आप कैमरा भी ऑफ करके वहाँ पे बोल सकते हो। बट मेन बात यह है कि आप बोलोगे। जब आप बोलोगे आपके बाद किसी और की टर्न आएगी, फिर किसी और की टर्न आएगी, और एट द एंड फिर आपको दिया जाएगा एक फीडबैक, ठीक है, कि आपने आज क्या क्या कैसे बोला और कैसी कैसी गलती की, और कल आप क्या इंप्रूवमेंट करके रखना। इस तरीके से प्रोग्राम रन करेगा। अब ये सोच के देखो, ऐसी चीज़ अगर 30 दिन या 60 दिन चल गई तो अपने आप आपकी स्पोकन इंग्लिश में फ़र्क नहीं आएगा। आप ज़ीरो में तो नहीं रह जाओगे ना। सपोज़ आपने ज़ीरो से शुरू किया, आप 10 तो पहुँच जाओगे, 10, और कोई-कोई 20 पहुँच जाएगा, कोई-कोई 50 पहुँच जाएगा। और मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने आईएलटीएस की प्रिपरेशन सिर्फ 27 डेज़ में की थी, जिसमें मैंने राइटिंग वाइटिंग सब सेक्शन सीख लिए थे, और वो भी सेल्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। बट वहाँ पे बात क्या थी, पर गाइस इसमें भी एक छोटा-सा गेम है। राइटिंग, रीडिंग और सारे सेक्शन तो मैंने खुद से प्रिपेयर कर लिए, बट जब बात स्पीकिंग की आई थी ना, तो मैंने बहुत चीज़ों से होते हुए गया हूँ। आपने कैम्बली ऐप का नाम सुना है? डुओलिंगो सुना है? डुओलिंगो तो नहीं, पर कैम्बली मैंने बहुत यूज़ किया था, और कितना 4-4 हज़ार का पेमेंट होता था उसमें, क्योंकि वो वैसे भी नेटिव स्पीकर से बात होती थी वहाँ पे, तो वो तो ऑलरेडी बाहर की कंपनीज़ कितनी महँगी है आपको पता ही है। गाइस उस ऐप में होता क्या था ना, आप सर्च करके देखना कैम्बली की हिस्ट्री में, वहाँ पे हमको ना कुछ देर के लिए 15 मिनट, 10 मिनट, इतने मिनट्स का टाइम मिलता था, जिसमें हम नेटिव स्पीकर्स के साथ इंग्लिश में बात करते थे। और जनरली जब मैं उनसे बात करता था ना, इनिशियल में तो इतना डर लगता था, कभी हार्ट बीट बहुत तेज़ भी रहती थी। बट आपको सच बताऊँ, अपने इस डर को ओवरकम करते आज मैं आइल्स में से 9 में से ओवरऑल 7 का बैंड लेके आया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सर्टिफिकेट भी दिखाया था। तो मैं जस्ट आपको ऐसी चीज़ें फेक करके नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले अपनी क्वालिफिकेशंस दिखाई है, फिर शुरू किया है। जबकि यूट्यूब पे बहुत से लोग ना अपनी क्वालिफिकेशन आपको कभी कोई नहीं दिखाता, आप ये चीज़ नोटिस करना। आपको लोग बोल देते हैं हम ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, बट आपके सामने क्वालिफिकेशन लेकर के आना, बोलना और दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। बट मैंने आपको सारी चीज़ें पहले दिखा दी थी। तो ये प्लेटफॉर्म हमें सिंपली अपॉर्च्युनिटी देता बोलने की, एक दूसरे को बताने की कि हम गलतियाँ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसी बड़ी-बड़ी ऐप्स को पैसे देने से हम लोग आपस में ही ये काम को कर रहे होते। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सबका रहा होगा कि क्या ये पेड है या फ्री है। तो गाइज ये बताने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आप सोच के बताना कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। देखो, जब हम बचपन में छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमें किस बात का डर रहता था, हम काम करते क्यों थे? क्योंकि हमें डर था कि टीचर हमको डांटेगा, या घर वाले हमको डांटेंगे, या कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए रोक दी जाएगी, या तो हमको खेलने नहीं दिया जाएगा, या तो टीवी देखना नहीं दिया जाएगा, कुछ ना कुछ होगा ना ऐसा, तभी तो आपने काम किया ना, ठीक है। वहीं पे अब मैं अगर आप बताऊं जिस एज ग्रुप में आप हो, क्या मैं आप क्या कोई यहाँ पे कोई भी किसी को मार सकता है क्या ऐसे कि तूने पढ़ाई क्यों नहीं की, या कोई किसी को टोक सकता है क्या? ये सब तो ऑप्शंस ही नहीं है ना। राइट टू फ्रीडम के बाद हम पे किसी पे ये ऑप्शन नहीं है कि हम आपको किसी को कुछ ऐसा कर सकें। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप बने रहो और कोर्स को करो। क्योंकि एक बात और है, देखो, जब भी कोई नई चीज़ हम करने जाते हैं ना, सपोज जिम की बात करते हैं, जब हम जिम ज्वाइन करते हैं फर्स्ट डे, तो जिम एक हफ्ते बाद करने के बाद नहीं लगता यार ये मुश्किल तो है, ये छोड़ो इसे। जो लोग कर जाते हैं उनका इनर मोटिवेशन होता है, बट बहुत से लोगों का नहीं होता ना, और जिनका नहीं होता उनसे वो नहीं हो रहा होता। तो अगर आपसे कम्युनिकेट, देखो आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में आप लैक कर रहे हो ना। तो आप लैक क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमेशा आप इसको इग्नोर करते हुए आए हो बचपन से। आप समझ रहे हो इस बात की इंटेंसिटी को? तो प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, बट मैं आपको एक जनरली स्ट्रिक्ट तरीके से बोल रहा हूँ। आपने हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करा है कि अरे देख लेंगे ना यार, हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है क्या, हम तो बोल लेंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। वैसा नहीं है भाई सीन। जब आप जॉब के लिए बैठ रहे हो ना, जॉब लग नहीं रही है, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में। तो इसीलिए अगर आपसे कुछ लिया ही ना जाए जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, तो आपको कैसे कोई बिठा के पढ़ा लेगा यार? आप तो चलती क्लास में एग्जिट मार दोगे, कुछ है थोड़ी। ये हो गई एक बात आपकी तरफ से। दूसरी बात ये है कि मैंने तो प्लान ये भी किया है ना कि मैं यहाँ पे कुछ और मेंटर्स को भी लाऊं, या प्लस यहाँ पे कुछ अपने उन फ्रेंड्स को भी लेके आऊं जो डेटा एनालिसिस की फील्ड में ऑलरेडी हैं, है ना। तो अब वो मेरी बात भी ऐसे नहीं सुनेंगे ना कुछ तो मुझे भी उनको एज अ मोटिवेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिवॉल्व सबके बीच में क्या करेगा, मनी तो रिवॉल्व करेगा। तो इसीलिए ये कोर्स फ्री बिल्कुल भी नहीं है, ये पेड है। बट अब मैं आपको एक कैच बताता हूँ जो कि बहुत अच्छी है। तो गाइज अब कैच ये है, जो भी फर्स्ट 50 लर्नर्स होंगे उनके लिए ये प्रोग्राम होने वाला है 949 रुपीज़ का, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट 50 हैं वो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लेना, ताकि मैं भी आपकी एक्सेल फाइल में ग्रीन मार्क कर दूं आपको। और डिस्क्रिप्शन में एक दोबारा गूगल फॉर्म आएगा, उसमें पेमेंट लिंक भी होगा, आप वहाँ से पे करके मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल लिख सकते हैं अच्छे से कि आपने पेमेंट कर दिया है, हम आपको ग्रुप में एनरोल कर लेंगे। और फर्स्ट 50 लर्नर जल्दी से जल्दी ट्राई कर लेना, क्योंकि फिर ये प्राइस चेंज हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि ये ज़्यादा क्यों हो गया, ठीक है। तो 949 रुपीज़ है, तो आप आराम से इसमें ज्वाइन करो और ऑब्जर्व करके देखो, कभी ना कभी अपने पे पैसे तो लगाओ। आप सोचते होंगे कि यार पैसे लग गए छोड़ो भागो, ऐसा नहीं है भाई, एक बार ट्राई तो करके देखो ये चीज़ क्या है। आपको बोलने का मौका मिल रहा है, ऐसा किसी प्लेटफॉर्म में आपको मौका नहीं मिल रहा ना। हर जगह पे आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, एक्टिव लर्निंग हो कहाँ रही है आपकी।